हेलो एवरीवन। जब एक ऑलरेडी वर्किंग बिजनेस फर्म में पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लेते हैं तो उस सिचुएशन को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं। ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के और भी केसेस होते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आने वाले चैप्टर्स में आप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी आपको बता दूं कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो पार्टनर्स का एग्रीमेंट भी चेंज हो जाता है और इस चेंज के लिए फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट करनी होती हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स की एडजस्टमेंट एंड गुडविल की एडजस्टमेंट। इस वीडियो में मैं पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट को क्लियर करने जा रही हूँ। I am Geeta Handa. I have more than 20 years experience of teaching accountancy. मैं 14 years से बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स भी चेक कर रही हूँ। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते हैं, फिर भी उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैच नहीं करते। इसलिए मैंने अपने वीडियोस में सॉल्यूशन से कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफिकेशंस के साथ साथ उनको अप्लाई करना भी आ जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप अपने डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर geek700@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। एक एग्जांपल की हेल्प से टॉपिक एंड इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। अमित, संजय एंड नमन एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। एज्यूम कर लेते हैं वो पिछले 4-5 ईयर से कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उनकी कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व के बैलेंसेस गिवन है। तीनों पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2020 से ये प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होगी। जब कभी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उनका एग्रीमेंट भी चेंज हो जाता है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व्स ₹1,50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹60,000 गिवन है। ये तो पार्टनर्स ने पिछले सालों के प्रॉफिट्स में से फ्यूचर की जरूरत के लिए रखे थे। अब जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो इन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करना होगा। पार्टनर्स के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो रिजर्व्स को अभी बांट दे या फिर अभी नहीं बांटे, उनको बिजनेस में ही रहने दे, जिससे बाद में बिजनेस में जरूरत पड़ने पर वो इन रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को यूज कर सके। तीनों पार्टनर्स में से अमित चाहता है कि प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अमित का कहना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 60,000 प्लस जनरल रिजर्व 1,50,000, टोटल अमाउंट 2,10,000 को अभी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अभी वे ओल्ड रेशियो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 2,10,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पर अमित को मिलेंगे 1,05,000, संजय को 63,000 और नमन को 42,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अकाउंट्स हैं, इनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। जब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ये अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, इसके लिए इनको डेबिट करना होगा। जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू अमित कैपिटल अकाउंट 1,05,000 टू संजय कैपिटल अकाउंट 63,000 टू नमन कैपिटल अकाउंट 42,000 बीइंग प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने से उनकी कैपिटल्स इंक्रीज हो जाएंगी। अमित की कैपिटल हो जाएगी 2,10,000 प्लस 1,05,000 3,15,000, संजय की 1,50,000 प्लस 63,000 2,13,000 और नमन की 1,20,000 प्लस 42,000 1,62,000। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू मींस रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म होगी 6,90,000। If partners distributes the accumulated profits and general reserves among them, उस केस में उनकी कैपिटल्स तो इंक्रीज हो जाएंगी बट प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व्स के अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे और वो न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। संजय एंड नमन प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व्स को अभी बांटना नहीं चाहते, वह उनको फ्यूचर की जरूरत के लिए बिजनेस में ही रखना चाहते हैं। पर अमित का कहना है कि अगर 2,10,000 के अमाउंट को अभी ओल्ड रेशियो 5:3:2 में एलोकेट करते हैं तो अमित को 1,05,000, संजय को 63,000 और नमन को 42,000 रुपए मिलेंगे। अगर इस अमाउंट को फ्यूचर में बांटेंगे तो वह न्यू रेशियो 1:1:1 में बटेगा और तीनों को ही 70,000 रुपीज मिलेंगे। अमित ने कहा बाद में बांटने पर मेरे को तो ₹35,000 कम मिलेंगे, संजय को ₹7,000 और नमन को ₹28,000 ज्यादा वो मिलेंगे। इससे उनको तो प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन मेरे को लॉस होगा 35,000 का। तीनों ने आपस में डिस्कस करके यह फाइनल किया कि संजय गेन के 7,000 रुपए
और नमन 28,000 रुपए अपनी कैपिटल में से अमित को उसके सैक्रिफाइस के लिए कंपनसेशन देंगे। इसके लिए उनको फर्म की बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पास करनी होगी। संजय नमन गेनिंग पार्टनर्स हैं और अमित सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। फर्म की बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड होगी। संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000, नमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,000 टू अमित कैपिटल अकाउंट 35,000, being the profits and reserves adjusted due to change in ratio। इस एंट्री से संजय की कैपिटल में से 7,000, नमन की कैपिटल में से 28,000 माइनस हो जाएंगे और अमित की कैपिटल में 35,000 प्लस हो जाएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में पार्टनर्स की कैपिटल्स के अमाउंट चेंज हो गए हैं, बट टोटल कैपिटल का अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व्स को फ्यूचर की नीड के लिए रिटेन किया गया है बिजनेस में ही, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होंगे। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने डाउट्स और सजेशंस लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हैं geet7hada@gmail.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।